आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के जिला रियासी में इतवार के रोज ताराकोट इलाके के करीब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की एक बस सड़क से फिसलकर हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 8 CISF एहलकार और एक शहरी ड्राइवर जख्मी हो गया। हुकाम के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली बस का रजिस्ट्रेशन नंबर JK08D5992 था। इब्तदाई इतलात के मुताबिक ड्राइवर गाड़ी पर काबू खो बैठा, जिसके बायस बस सड़क से नीचे उतर गई। जख्मी होने वालों में सब इंस्पेक्टर शिवचरण मीना, हेड कांस्टेबल SME कुमार, MM अदोबे, A रमेश, कांस्टेबल P खेतरैया, BD सिंह, B सरनेव प्रदेश और शहरी ड्राइवर वीरेंद्र सिंह शामिल थे। तमाम जख्मियों को इब्तदाई इलाज के लिए GMC जम्मू मुंतकिल किया गया, जहां 3 एहलकार हेड कांस्टेबल SME कुमार, हेड कांस्टेबल MM दोबे और कांस्टेबल P खेतरैया को बेहतर इलाज के लिए नारायणा अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि जख्मियों की हालत पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। सरकारी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 31 साला शख्स को जिला पुंछ के बालाकोट सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिरासत में ले लिया। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त रईस खान के नाम से हुई है। उसे पूछगछ के लिए हिरासत में रखा गया है ताकि ये मालूम किया जा सके उसने LOC किस मकसद के तहत अबूर की, आया वो अकेला था या उसके साथ कोई और भी शामिल था। सरकारी ज़राए ने बताया कि रवामा जिला पुंछ में सरहद पार से दरअंदाजी या दरअंदाजी से मुतालिक ये तीसरा वाक़या है जिसमें किसी शख्स को गिरफ्तार किया गया है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐसे मजीद वाक़यात की रोकथाम के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर निगरानी और हिफाजती इक़दामात मजीद सख्त कर दिए हैं। सऊदी अरब के शहर रास तनूरा में सऊदी आर्मी का एक हेलीकॉप्टर इतवार की सुबह हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में इसमें सवार तमाम 14 अफराद जाँ बहक हो गए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत तवानाई ने बताया कि यह हादसा इतवार 28 जून 2026 को सुबह तकरीबन 6 बजे पेश आया। बयान के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 14 अफराद सऊदी शहर थे और हादसे में कोई भी जिंदा न बच सका। वज़ारत तवानाई ने बताया कि हादसे की वजूहात जानने के लिए मुतल्लिका हुकाम ने मुकम्मल तहकीकात का आगाज कर दिया है। वज़ारत ने जाँ बहक अफराद के अहलखाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार भी किया है। कांग्रेस ने ऐलान किया कि राहुल गांधी की मुल्क घीर मुहिम छात्रों की गूंज के तहत 1 अगस्त को श्रीनगर में मरकजी हुकूमत की तालीमी पॉलिसियों के खिलाफ एक बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया जाए। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस की जम्मू कश्मीर अमूर की शरीक इंचार्ज देविया माधरना ने कहा कि राहुल गांधी ने ये 40 रोज़ा मुहिम राजस्थान के कोटा शहर से शुरू की है, जिस दौरान मुल्क के 28 बड़े शहरों में तलबा से मुलाकातें और तबादला ख्याल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त को श्रीनगर में बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा होगा, जबकि 9 अगस्त को दिल्ली चलो प्रोग्राम के तहत पार्लियामेंट का घेराव किया जाएगा ताकि बीजेपी हुकूमत पर वज़ीर तालीम के खिलाफ कार्रवाई और तालीमी निज़ाम में इस्लाहात के लिए दबाव डाला जा सके। जम्मू कश्मीर अमूर के एक और शरीक इंचार्ज और पंजाब के साबिक वज़ीर तालीम प्रगत सिंह के हमरा आइन देविया माधरना ने कहा कि मौजूदा पॉलिसियों की वजह से मुल्क का तालीमी निज़ाम शदीद मुतासिर हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि गुज़श्ता 13 बरसों में मुल्क भर में तकरीबन 90 पेपर लीक के वाक़यात पेश आए, जिससे साबित होता है कि मौजूदा निज़ाम नाकाम हो चुका है। ये निज़ाम बदलना होगा, क्योंकि जिस उम्र में नौजवानों के हाथ में कलम होना चाहिए था वो अपनी जानें गंवा दे रहे हैं। मरकजी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के ज़िला रामबन में हफ्ते के रोज़ महकमा माल और ज़िला पुलिस ने मुशतरका कार्रवाई करते हुए मंशियात की स्मगलिंग और नशावर अशिया से मुतालिक जुराइम के खिलाफ अहम कदम उठाया है। ज़िला पुलिस रामबन ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के दफात के तहत एक 2 मंजिला रिहायशी मकान, एक मोटरसाइकिल और एक बैंक अकाउंट को मुंसलिक कर दिया है। ये कार्रवाई जारी नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत अंजाम दी गई। ये कार्रवाई NDPS एक्ट 1985 की दफ़ा F68 के तहत FIR नंबर 98/2026 के सिलसिले में अमल में लाई गई, जो पुलिस स्टेशन रामबन में दफ़ा 8-20 NDPS एक्ट के तहत दर्ज है। मुंसलिक की गई जायदाद कस्बा रामबन के मैं वार्ड नंबर 1 तहसील जिला रामबन में वाक़ा एक 2 मंजिला रिहायशी मकान शामिल है, जो खसरा नंबर 373 में दर्ज है। इसका कुल रुपया 8 मरला, 5 मरला कोठा और 3 मरला गैर मुमकिन सहन है। ये जायदाद मौजूद रामबन में वाक़ है और महकमा माल के रिकॉर्ड के मुताबिक सरकारी ज़मीन पर दर्ज है। मज़कूरा
जायदाद मोहम्मद यूनुस वल्द अब्दुल सलाम साकिना वार्ड नंबर 1 कस्बा रामबन तहसील व जिला रामबन की मिल्कियत है। रिहायशी मकान के अलावा हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JK198071 है और शबनम बेगम ज़ौजा मोहम्मद यूनुस के नाम पर मौजूद बैंक अकाउंट जिसमें 3,35,921 की रकम मौजूद है को भी NDPS एक्ट की मुतलका दफात के तहत मुंसलिक कर दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार इतवार के रोज 3 रोजा सरकारी दौरे पर श्रीनगर पहुंच गए। उनके इस दौरे का मकसद जम्मू कश्मीर में निचली सतह पर जारी इंतखाबी सरगर्मियों का जायजा लेना, वोटरों, इंतखाबी अमले और दीगर मुतल्लिका फरीकों से बराह रास्त राब्ता कायम करना और इंतखाबी निज़ाम को मजीद मुअस्सर और शिफा बनाने के लिए इक़दाम का जायजा लेना है। शेख रौलम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तकबाल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर संजीव वर्मा, जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम अतर आमिर खान और मकामा वज़ीर इंतजामिया के आला अफसरान ने किया। हवाई अड्डे पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ज्ञानेश कुमार ने कहा कि उनके दौरे का बुनियादी मकसद जम्मू कश्मीर के अवाम ख़ुसूसन वादी के मुख्तलिफ इलाकों के वोटरों और इंतखाबी अमले से बराह रास्त मुलाकात करना है ताकि जमहूरी अमल को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इतवार के रोज बालटाल बेस कैंप का दौरा करके आइंदा श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया और कहा कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड जम्मू कश्मीर इंतजामिया और हुकूमत हिंद की मुश्तरका कोशिशों से तमाम ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अपने दौरे के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मकामात देही सफाई की जानिब से शुरू की गई शुभम शिवम मुहिम का भी इफ्तिताह किया, जिसका मकसद इस साल की यात्रा को माहौल दोस्त, साफ सुथरा और जीरो लैंड फिल बनाना है। जायजा इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मनोज सिन्हा ने तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया और खुसूसन सिक्योरिटी एजेंसियों समेत तमाम मुतल्लिका महकमों की काविशों को सराहा। उन्होंने कहा कि श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियां गुज़श्ता कई माह से श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर इंतजामिया और हुकूमत हिंद की मुश्तरका कोशिशों से जारी थी। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि इस साल की यात्रा गुज़श्ता बरस के मुकाबले में मज़ीद मुनज़िम, महफूज और कामयाब साबित होगी। आज उमर लोगों की समीक्षा की गई है। मैं सभी अधिकारियों और सुरक्षा से संबंधित अधिकारियों का आभारी हूँ जिन्होंने चाक चौबंद में सुधार किया है। उम्मीद करता हूँ कि गत वर्षों से भी अच्छी यात्रा इस वर्ष है। ब्लॉक असर में इतवार के रोज 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से महफूज रखने के लिए जिला भर में पल्स पोलियो हिफाजती टीकाकारी मुहिम कामयाबी से मुनक्किद की गई। इस मुहिम के दौरान बच्चों को ऑरल पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए गए ताकि पोलियो से पाक मुआशरे के क़याम की कोशिशों को मजीद मजबूत बनाया जा सके। मुहिम के तहत चीफ मेडिकल ऑफिसर डोडा की निगरानी और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर असर डॉक्टर सईद मोहम्मद इस्माइल की रहनुमाई में बगड़ा असर में मुसाफिरों और सयाहों के लिए एक ट्रांजिट वैक्सीनेशन बूथ कायम किया गया ताकि कोई भी अहल बच्चा पोलियो के कतरे पीने से महरूम न रह जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर सईद मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि 5 साल से कम उम्र हर बच्चे के लाजमी तौर पर पल्स पोलियो के कतरे पिलाए जाएं ताकि उन्हें इस मर्जी मोर्ज से महफूज रखा जा सके और मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के कौमी मिशन को कामयाब बनाया जा सके। इसको हमने पूरा कामयाब बनाना है। ये हमारी यहाँ पे एएनएम से, आशा वर्कर से, आंगनवाड़ी वर्कर से ये सब यहाँ पे जमा हुए हैं, तो ये पूरा दिन यहाँ पे चलेगा। थैंक यू।